नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है विशाल ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी विशाल के एक दोस्त के साथ हुई थी जो एक बस ड्राइवर है। वो बताते हैं कि ये बात तब की है जब वो 10 दिन की छुट्टियों पर अपने घर आए थे। छुट्टियां लंबी होने के कारण हम सभी दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हम कहीं घूमने जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम लखनऊ के जू और दरगाह और भी 2-3 जगह घूमने जा सकते हैं, वो भी अपनी गाड़ी से जो स्कॉर्पियो थी। इसके साथ ही ये भी तय हो गया था कि सारे रास्ते मुझे ही गाड़ी चलानी थी, क्योंकि मैं एक बस ड्राइवर जो ठहरा, इसलिए मुझसे अच्छा गाड़ी कौन चला सकता था। इसलिए हम सभी लोग अपने घर से नेशनल हाईवे की तरफ निकले और हम पहले लखनऊ के जू में जाने वाले थे, जो हमारे सफर का पहला पड़ाव था। हम चारों दोस्त शाम के लगभग 4 बजे अपने घर से निकले और रात के 10:30 बजे तक हम एक पेट्रोल पंप पर रुक गए, क्योंकि हमें गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था। हम अभी पेट्रोल भरवा ही रहे थे कि तभी पेट्रोल भरने वाले आदमी ने हमसे पूछा कि आप सभी कहाँ जा रहे हो साहब। इस पर मैंने जवाब दिया कि हम सभी लखनऊ के जू में घूमने जा रहे हैं। इस पर उस आदमी ने हमसे कहा कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अभी ना जाकर सुबह जाए, क्योंकि आगे का रास्ता सफर के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनकर मेरे सभी दोस्त मुझे देखने लगे और मैं थोड़ी होशियारी मारते हुए उस आदमी से कहा कि मैं एक बस ड्राइवर हूँ और मैंने कई बार रातों में सफर किया है और मेरे लिए ये सब एक आम बात है, और अब तो ये गाड़ी जू पार्क में जाकर ही रुकेगी। मेरे इतना बोलते ही मेरे बाकी के दोस्त भी पूरी तरह से जोश में आ गए और जोरों जोरों से हंसने लगे। फिर हम पेट्रोल भरवा कर वहां से निकल गए। हम अभी थोड़ा आगे निकले ही थे कि तभी मुझे एक साइन बोर्ड नजर आया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कृपया गाड़ी ना रोके। लेकिन मैंने उस बोर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद ही मुझे पेशाब आने लगा, लेकिन कुछ देर मैंने कंट्रोल किया और सिर्फ गाड़ी चलाने में ध्यान दिया। लेकिन मैं ज्यादा देर तक पेशाब को कंट्रोल में नहीं रख पाया और आखिरकार मुझे अपनी गाड़ी रोकनी ही पड़ी। जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरे दोस्त ने कहा कि अब जब हमने गाड़ी रोक ही दी है तो मैं भी जरा सा हल्का हो जाता हूँ। फिर वो गाड़ी से उतरा और वो सड़क की दूसरी तरफ जाने लगा। बाकी के दोस्त और मैं गाड़ी के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन वो वहां से आगे की तरफ चलता ही जा रहा था। उसे कुछ ज्यादा ही आगे की तरफ जाता हुआ देखकर हम सभी दोस्तों ने उससे कहा कि अरे वाह, अंधेरे में कहाँ जा रहा है, अब नदी में जाकर हल्का होगा क्या तू। लेकिन हमारे बोलने के बावजूद वो नहीं रुका और वो सिर्फ चलता ही रहा। मुझे हल्का सा अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं तेजी से उसके पीछे भागा। लेकिन मैं जब तक उसके पास पहुंचता तब तक उसने नदी में छलांग लगा दी। मेरे उस दोस्त को तैरना नहीं आता था और ना ही मुझे तैरना आता था, इसलिए मैंने अपने बाकी के दोस्तों को आवाज लगाई तो वो लोग वहां पर भागकर हमारी तरफ आए और वो नदी में कूद गए। जैसे ही मेरा दोस्त नदी में उसे बचाने के लिए कूदा, वैसे ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस दोस्त को बचाने के लिए वो नदी में कूदा था वो दोस्त पानी के ऊपर खड़ा था और वो चुपचाप नीचे मुंडी कर कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। जब उसने उसे पकड़कर नदी के साइड में लाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला पाया, क्योंकि वो अब काफी ज्यादा भारी हो गया था। मैं भी उसे पानी के ऊपर खड़े हुए देखकर पूरी तरह से सदमे में था। तभी मैंने अपने तीसरे दोस्त को गाड़ी में से रस्सी लाने के लिए कहा ताकि हम रस्सी के सहारे उन दोनों को ऊपर खींच ले। लेकिन जब मेरा तीसरा दोस्त रस्सी लेकर आ रहा था तभी अचानक से वो भी तेजी से भागने लगा, जैसे वो भी नदी में कूदने वाला हो। वो नदी में कूदने ही वाला था कि तभी मैंने उसे धक्का देकर साइड में गिरा दिया और वो पीछे पड़े पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। मैंने नदी में रस्सी फेंकी और उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मेरा पहला दोस्त जो अभी भी पानी के ऊपर खड़ा था वो काफी ज्यादा भारी लग रहा था।
फिर कुछ सोचकर मैंने अपने गले में लटक रहा हनुमान जी का ताबीज निकालकर अपने उस दोस्त को दे दिया और उससे कहा कि किस तरह उस ताबीज को उसके गले में बांध ले। जैसे ही मेरे दोस्त ने उसके गले में हनुमान जी का ताबीज बांधा वैसे ही वो एकदम नॉर्मल हो गया और मैंने उन दोनों को नदी से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने अपने बेहोश दोस्त को भी उठाकर गाड़ी में डाला और फिर गोली की रफ्तार से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। रास्ते में हमारा दोस्त जिसने पानी में पहले छलांग लगाई थी वो बड़ी ही अजीब आवाज में बोले जा रहा था कि तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं यहीं पर रहता हूँ। ये सब सुनने के बाद हम सभी दोस्तों की फटकर चार हो गई थी। फिर आगे जाकर हमें एक ढाबा दिखाई दिया और हमने वहां पर गाड़ी रोक दी। फिर हम लोग वहां पर उतर गए, लेकिन अभी भी हमारा दोस्त यही कहता जा रहा था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर छोड़ दो। वो बार बार जोरों से यही बातें बोले जा रहा था, जिस वजह से ढाबे पर बैठे लोग हम लोगों को देखने लगे। तभी उनमें से एक बाबा टाइप का आदमी हमारे पास आया और हमें बोला कि क्या हुआ इसको, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तभी हमने उनको सारी बात विस्तार से बता दी तो उन्होंने मेरे दोस्त के गले में से हनुमान जी का ताबीज निकालकर मुझे दे दिया और मुझे कहा कि इस ताबीज को तुम जल्दी से अपने गले में पहन लो। फिर उन्होंने मेरे दोस्त के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बोले और एक ताबीज अपनी जेब से निकालकर मेरे दोस्त के गले में जल्दी से बांध दिया। ताबीज बांधते ही मेरे दोस्त पूरी तरह से ताबीज बांधते ही मेरा दोस्त एकदम से पूरी तरह ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें उन बाबा से पता चला कि जिस नदी के पास हम रुके थे वो एक भूतिया नदी है, जिस कारण वहां पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ था कि यहाँ पर गाड़ी रोकना मना है, क्योंकि अगर जो कोई भी वहां पर गाड़ी रोकता है वो सीधा जाकर नदी में कूद जाता है और उसका जिंदा बचकर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम सारे लोग सही सलामत नदी से बाहर निकल गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।